हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 7 है डिफरेंशिएशन, और जिसे हिंदी में कहते हैं अवकलन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो अवकलन है वो अवकलन होता क्या है, इसका जो ज्योमेट्रिकल मीन है यानी जो ज्यामितीय जो इसका निरूपण है वो क्या आपको समझाना चाहता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अवकलन क्या होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन क्या होता है कि किसी भी फंक्शन में x के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर ज्ञात करने की जो विधि है उसे क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। यानी कि अगर x में थोड़ा सा चेंज किया जाए तो उसके सापेक्ष y में जो चेंज आता है, y में चेंज आने पर जो उसकी दर ज्ञात की जाती है, उस दर ज्ञात करने की जो विधि होती है, जो मान आता है यानी जो दर ज्ञात करने की विधि है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो अवकलन होता है वो बेसिकली होता क्या है, क्योंकि अपन ने एक वर्ड तो सुना था अवकलन और दूसरा सुना था अवकलज। दूसरा क्या सुना था, अवकलन। तो इन दोनों जो ये दोनों ही नाम हैं उनमें क्या है डिफरेंस, काफी डिफरेंस है, वो भी यहाँ पे अपन समझेंगे। तो अवकलन देखो क्या है, अवकलन जो है, अवकलन एक प्रोसेस का नाम है। क्या है, एक प्रोसेस है, विधि है। और कोई भी जो विधि होती है, उस जो विधि होती है उस विधि से अपन जब सोल्व करते हैं उस विधि को, तो फिर वो आपको एक रिजल्ट देती है। क्या देती है, रिजल्ट देती है। और जो रिजल्ट होता है उसको क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं, यानी कि हिंदी में उसे कहते हैं अवकलज। दोबारा क्या बोल रहा हूं, अवकलज जो है वो एक प्रोसेस है, विधि है, और उस विधि या प्रोसेस का जो रिजल्ट होगा वो क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है या फिर अवकलज कहलाता है। यहां पे देखो, यदि मान लो आपके पास में कोई फंक्शन है y = x, f of x है, ये आपके पास में फंक्शन है। इस फंक्शन में अगर मैं थोड़ा सा इस x में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, यानी कि आपने इसमें चेंज कर दिया x + del x, यानी del x आपने चेंज कर दिया इसमें, यानी स्मॉल चेंज किया आपने, ठीक है। इस x में जब आपने चेंज किया तो इसके सापेक्ष फिर इस y में भी चेंज होगा, तो वो क्या होगा, y + del y, ठीक है। यहां पे जो आपके पास में del x है वो क्या है, x में परिवर्तन। क्या है, x में परिवर्तन है। और जो del y है वो क्या है, x में परिवर्तन के सापेक्ष या x में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो y में परिवर्तन आया है वो क्या है आपका, del y। तो ये क्या हो गया, y में परिवर्तन, ठीक है। तो ये आ गया आपका y + del y = f of x + del x। यहां पे देखो अपन याद कर रहे हैं y में परिवर्तन की दर और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। y में परिवर्तन की दर याद कर रहे हैं अपन x के सापेक्ष, ठीक है। तो जो परिवर्तन की दर होती है यानी दर क्या होती है उस चीज को समझेंगे अपन। तो यहाँ पे देखो आपने चेंज किया तो फंक्शन था आपका f x + del x। अच्छा, यहाँ पे देखो परिवर्तन जो किया है वो del x आपने परिवर्तन किया, तो परिवर्तन में या तो कुछ ऐड करेगा या तो उसमें कुछ जोड़ेगा या फिर कुछ कम करेगा, ठीक है। तो ये तो गया इसमें परिवर्तन। अब परिवर्तन की दर की बात कर रहे हैं, तो जो आपने फंक्शन में चेंज किया था वो है आपके पास में f x + del x माइनस परिवर्तन से पहले क्या था, f(x) था, अपॉन में ये तो हो गया आपका फंक्शन। फिर जो चर राशि में चेंज हुआ है, चर राशि में चेंज क्या हुआ है, x + del x माइनस x, ये आपका चर राशि में परिवर्तन हो गया। यहां से देखो, यहां से ये कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका f x + del x माइनस f(x) अपॉन में del x।
यहाँ पे देखो ये आपके पास में जो एफ एक्स प्लस डेल एक्स है वो क्या है आपके पास में वाई प्लस डेल वाई, तो ये आ गया आपके पास में वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स क्या था आपका वाई था, तो ये आ गया आपके पास में वाई अपॉन में, और ये क्या आपके पास में डेल एक्स है, वाई से वाई कैंसिल हो गया, आपके पास में आ गया डेल वाई अपॉन में डेल एक्स। तो जो y में परिवर्तन की दर थी x के सापेक्ष वो क्या हो गई आपके पास में ये प्राप्त हो गई, और इसका जो मान है वो किसके इक्वल है डेल y अपॉन डेल x के इक्वल होता है। तो फिर परिवर्तन की दर y में, तो y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, तो y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष क्या होगी आपके पास में होगी डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू होगा आपके पास में एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा x। तो ये क्या आ गया f में परिवर्तन क्या आया है, f में परिवर्तन आया है किसके रेस्पेक्ट में आया है x के सापेक्ष आया है, ठीक है, यानी कि f में परिवर्तन आ गया x के सापेक्ष। अगर मैं इस x में स्मॉल चेंजमेंट करूं यानी x के छोटे से पार्ट के लिए अगर चेंज किया जाए, x में स्मॉल चेंजमेंट किया जाए यानी अल्प वृद्धि कर दी जाए, यानी कि x जो है x में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा यानी थोड़े से मान के चेंज के लिए अगर आप मान ज्ञात करोगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और ये होगा आपका डेल y अपॉन में डेल x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और ये होगा आपका f x प्लस डेल x माइनस f x अपॉन में डेल्टा x। ये जो डेल्टा x है वो क्या है 0 की ओर जा रहा है न कि 0 है, ये कभी 0 नहीं होगा, केवल जो x का मान अपने जो अल्प मान लिया है वो कभी भी 0 नहीं होगा, केवल 0 की तरफ जाता है, ठीक है ना। अब देखो अगर इस लिमिट का मान एग्जिस्ट करता है, यानी अगर इस लिमिट का मान विद्यमान होगा, लिमिट का मान विद्यमान होगा, इस लिमिट का मान को अगर अपन ज्ञात करेंगे और ये एग्जिस्ट कर जाएगा, विद्यमान हो जाएगा, तो फिर इसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा हो जाएगा, तब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, तब अपन लिखेंगे इसको dy अपॉन dx लिखेंगे। अगर यहाँ पे ये लिमिट एग्जिस्ट होगी यानी विद्यमान होगा, अगर ये लिमिट विद्यमान होगी तो इसका जो बिहेवियर होगा वो चेंज कर जाएगा, और ये जो लिमिट डेल्टा डेल टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x जो है वो क्या बन जाएगा आपका dy अपॉन dx बन जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 और ये होगा आपका f x प्लस डेल x माइनस f x अपॉन में डेल्टा x के इक्वल होता है, ठीक है। और ये जो आपका है इसे क्या कहते हैं अपन डेरिवेटिव कहते हैं, क्या कहते हैं डेरिवेटिव कहते हैं, अवकलज कहलाता है। और ये जो अवकलज ज्ञात करने की अपने जो प्रोसेस की है कि अपने स्मॉल चेंजमेंट किया, उसमें परिवर्तन किया, उसके बाद y में परिवर्तन की दर ज्ञात की x के सापेक्ष, फिर लिमिट को एडजस्ट करवाया, यानी अगर ये लिमिट विद्यमान होगी तो ही इसका जो बिहेवियर होगा वो चेंज कर जाएगा, और क्या बनेगा dy अपॉन dx बनेगा। तो ये इतनी प्रोसेस जो की है उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं अवकलन कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। फिर देखो ये जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा क्या है कॉम्प्लिकेटेड है, यानी थोड़ा सा हार्ड सा दिख रहा है, तो इसको देखो थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिखेंगे, तो फिर कैसे लिखेंगे अपन dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा आपका f x प्लस h माइनस f x अपॉन में h। तो ये भी क्या है x में क्या है परिवर्तन किया है, x में आपने क्या कर दिया स्मॉल चेंज कर दिया, आपने जो h है उसका चेंजमेंट आपने कर दिया है। यहाँ पे डेल टेंड्स टू 0 था, यहाँ पे जो डेल था डेल x था वो भी क्या था x में परिवर्तन था, ठीक है।
तो ये क्या आ गया, इसी का एक इजी फॉर्म में रूप प्राप्त हो गया। तो ये था आपका अवकलन और डेरिवेटिव। अब जब भी आप कोई भी व्यक्ति या कोई भी टीचर आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे या क्वेश्चन पूछे कि भाई अवकलन और अवकलन में क्या डिफरेंस है, तो आप सीधा सीधा उनसे कहोगे कि अवकलन को एक प्रोसेस का नाम है और जो प्रोसेस होगी उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो क्या कहलाएगा, आपका अवकलन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां से इसको तो हटा देते हैं। आगे देखो, आगे अगर अपन बात करें एक फॉर्मूले को ड्राइव करने की, तो अपन फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और जो फॉर्मूला है वो आपका है कि dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, यहां से आप लिखो dy/dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अगर मान लो आपको ऐसे भी दे दे कि x इज इक्वल टू है y इज इक्वल टू है x की पावर n, इंप्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास में, और ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, इसको अपन प्रूफ करेंगे। अपने पास में ये फंक्शन दे दिया गया है, तो देखो आप क्या करोगे, अपन जानते हैं कि dy/dx अपने को याद करना है और जिस भी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन याद करना होता है उससे पहले आप क्या लिखोगे, dy/dx लिखोगे और फिर लिखोगे x की पावर n, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन में h। ठीक, यहां से देखो आप इसको सोल्व करोगे तो देखो आपके पास में फंक्शन है x प्लस h, यहां पे देखो y इज इक्वल टू है x की पावर n, क्या है, y इज इक्वल टू x की पावर n है आपके पास में, यानी कि जब आपके पास में x प्लस h x होता है यानी fx होता है, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ही तो ये fx इज इक्वल टू क्या है, ये है y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x पावर n। तो जब यहाँ पे x होता है तो क्या होता है, x की पावर n होता है, और जब x प्लस h होगा तो वो क्या होगा आपके पास में x प्लस h की पावर n होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 और इसको मैं क्या लिख दूं, x प्लस h की पावर n माइनस fx क्या आपके पास में, fx आपके पास में क्या है, x की पावर n, भाई fx ही तो है, फंक्शन ही तो आपके पास में, और वो क्या है x की पावर n अपॉन में क्या आएगा, h आएगा। यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0। फिर देखो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी थी, द्विपद प्रमेय पढ़ी थी, तो द्विपद प्रमेय से इसका अपन क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। तो द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार करोगे तो आएगा x की पावर n प्लस nc0 x की पावर n माइनस 1 इंटू में h प्लस nc1 है nc1 और ये आएगा nc2 x की पावर n माइनस 2 और h स्क्वायर प्लस डॉट 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 और ये होगा h की पावर n। ये कर दिया मैंने x प्लस h की पावर n का बाइनोमियल थ्योरम से प्रसार, द्विपद प्रमेय से इसका क्या कर दिया मैंने, प्रसार कर दिया, और माइनस x की पावर n और ये आएगा अपॉन में h। यहां से देखो आपको कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखो x की पावर n पॉजिटिव है और यहाँ पे x की पावर n क्या है, नेगेटिव है, तो ये हो गया आपसे कैंसिल। यहाँ आगे सोल्व करोगे आप इसे तो आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 और ये होगा आपके पास में nc1 x की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 और ये होगा x की पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस डॉट 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 और ये आएगा h की पावर n। ठीक है, और अपॉन में आएगा आपके पास में h। यहां से आगे जब सोल्व करोगे इसे, आगे सोल्व करोगे तो देखो आपको क्या प्राप्त होने वाला है। यहां से अगर मैं h कॉमन लूंगा, ये h भी है यहाँ पे,
यहां से अगर h कॉमन हुआ तो ये आएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा h बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा nc1 x की पावर n माइनस 1, ये आएगा आपके पास में nc1 और ये आ गया x की पावर n माइनस 1 प्लस ये आएगा nc2 x की पावर n माइनस 2, ये आएगा आपके पास में nc2 x की पावर n माइनस 2 और यहाँ आएगा h प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे देखो मैं एक h बाहर ले लिया तो फिर यहाँ क्या बचेगा h की पावर n माइनस 1 बचेगा और अपॉन में क्या होगा h होगा, तो h से h हो गया कैंसिल। यहाँ पे देखो h टेंड्स टू 0 है, यानी जब h 0 की ओर जाएगा तो यहाँ पे देखो ये जितनी भी टर्म है h वाली वो क्या हो जाएंगी, सारी की सारी 0 हो जाएंगी और ये आपको वैल्यू क्या देगा nc1, और nc1 क्या होता है आपके पास में n होता है, ये आएगा n x की पावर n माइनस 1 जो कि किसके इक्वल है dy अपॉन dx के इक्वल है, और ये क्या था dy अपॉन dx, y क्या था आपका x की पावर n, यानी ये किसका फॉर्मूला हो गया आपके पास में dy by dx x की पावर n का फॉर्मूला आपको प्राप्त हो गया, यानी ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा dy dx x की पावर n का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n x की पावर n माइनस 1, और ये फॉर्मूला जो है वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा जब क्वेश्चन करेंगे तब। तो देखो यहाँ पे अगर मान लो आपके पास में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और वो क्वेश्चन आपके पास में जैसे मान लो कि dy by dx और ये आ गया आपके पास में क्वेश्चन की x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी अवकलन ज्ञात आपको करना है, तो फिर आप क्या करोगे कि x की पावर जब n होता है, यहाँ पे देखो x की पावर n, x तो क्या है यहाँ पे x है, उसकी पावर n है और यहाँ पे 5 है, तो जब n होता है तो n आगे आ जाता है, यहाँ पे 5 है तो क्या आएगा 5 आगे आएगा, फिर x आएगा, फिर पावर में से एक कम होगा तो 5 माइनस 1 होगा, तो आएगा 5 x की पावर 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये क्या आएगा आपके पास में x की पावर 5 का क्या आ गया आपके पास में डिफरेंशिएशन प्राप्त हो गया। और भी एग्जांपल अगर अपन डिस्कस करें, जैसे मान लो आपके पास में है y इज इक्वल टू x की पावर 5/2, इसका आपको डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, तो फिर आप क्या लिखोगे dy by dx इज इक्वल टू, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उससे पहले आप लिखोगे dy by dx और ये आएगा x की पावर 5/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर में क्या है आपके पास में 5/2 है, तो पावर क्या होगी आगे आएगी और ये आएगी 5/2, फिर x की पावर जो पावर थी n थी उसमें से एक कम हो जाएगा तो आएगा 5/2 माइनस का 1, तो फिर यहाँ देखो 5/2 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 5 माइनस 2/2 और ये कितना आएगा आपके पास में 3/2 आएगा, तो आएगा आपके पास में 5/2 और ये होगा x की पावर 3/2 और ये क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा, इसका क्या हो जाएगा ये डिफरेंशिएशन प्राप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखोगे आप, जैसे मान लो इसी प्रकार से आपको प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व करने हैं और अपन जितने भी जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे और जो अदर होंगे उनको भी अपन सोल्व करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे ताकि अपने को एक एक चीज क्लियर होती हुई चले। जैसे मान लो आपको दिया गया है क्वेश्चन की y इक्वल टू आपके पास में है x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर, इसका आपको क्या ज्ञात करना है डिफरेंशिएशन करना है, तो फिर क्या करोगे आप dy अपॉन dx याद करोगे और इसको लिखोगे आप dy dx और ये आएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर, इसको यहाँ से और भी अपन सोल्व कर सकते हैं, इसको क्या लिखोगे dy dx, इनको अलग अलग कर सकते हैं अपन x क्यूब प्लस dy dx और ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर उसी प्रकार से आपको सोल्व करना है इनको dy dx x क्यूब है तो 3 आएगा आपके पास में, फिर x आएगा 3 में से एक कम होगा तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा आपके पास में 2 आगे x 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 होगा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस में 2x, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा आपको डिफरेंशिएशन इसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। और भी जो क्वेश्चन होंगे मतलब आगे अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे
और एक लेवल के क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, तब आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ एक्चुअली डिफरेंशिएशन एकदम से इजी टॉपिक है और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। केवल आप इस वीडियो को देखते रहिए, कंसेप्ट को समझते रहिए, ठीक है, घर पे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।